आप सबका स्वागत सपनों की जंग में। और अब हम लोग इसे कल की क्लास में हम लोग सिलेबस जाने थे कि हम लोग क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। यानी कि आपको पहला क्लास में आपको बाउंड्री बता दिया गया है। अब उस बाउंड्री पर क्या करेंगे, धीरे धीरे पिलर को खड़ा करेंगे। ठीक है, तो आज जो जैसे हम लोग क्या क्या तो कहते हैं कि ITI हो गया, आपका पॉलिटेक्निक हो गया और पारा मेडिकल हो गया। यानी कि ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या पारा मेडिकल हो, तीनों के जो एग्जाम में है वह केमिस्ट्री है ना। तो केमिस्ट्री के सिलेबस हम लोग कल जान गए थे कि कौन कौन से चैप्टर हमने के पढ़ना है। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे एकदम ईच पर, यानी कि लास्ट लाके हम लोग क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया। इसमें किनारा होता है, ठीक है। तो आप सब एकदम जोश के साथ जुड़ जाइए और अपने भी दोस्तों को क्या करें, जोड़ें, लिंक को शेयर करें, एकदम टाइम पर क्या रहे, हाजिर रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग कहाँ से जानेंगे, कहते एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से। इससे ITI, पारामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ये तीनों ही जो एग्जाम है, तीनों एग्जाम में केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है। जो थोड़ा सा ज़्यादा आपको लेवल हाई धरा देगा वो आपका पॉलिटेक्निक है। तो ऐसा पढ़ाई करना है कि लेवल वा तीनों में रहे, है ना। तो एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको दिक्कत होता है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, दिल खोल के, नो टेंशन, है ना। यानी कि जे बुझाए मैसेज कर देली, अभी ना कि जो मैसेज कर देली, ये सब काम ना है ना हो। अब ऐसा काम में से कि जो टॉपिक समझे वो नहीं समझ में आया, उस टॉपिक्स के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बात को। तो चलते हैं आज की क्लास में। यानी कि आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, तो शुरुआत करेंगे यानी कि लेसन 1। ठीक है, तो लेसन 1 जिसको हम लोग आपका चैप्टर्स में जो नाम दिए हैं, यानी कि हम चैप्टर्स को तो जोड़ दिए हैं सबको, तो उसका दिए है पदार्थ की प्रकृति, है ना, एवं संरचना। पदार्थ की प्रकृति कहें कि चैप्टर में हम तत्व यौगिक सबको लपेट देंगे ताकि आपको एक बड़ा टॉपिक मिल सके, बड़ा चैप्टर मिल सके, और 2 चैप्टर एक में क्या कर दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की प्रकृति। यानी कि जो सबसे पहला डिफिनेशन हमने के है वह है पदार्थ, है ना। इसी को बोला जाता है द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। याद रखिएगा, एक को हम लोग मैटर बोलते हैं, एक को सब्सटेंस बोलते हैं। पदार्थ है और द्रव्य है। तो पदार्थ और द्रव्य दोनों एक ही नाम है, बस इंग्लिश नाम चेंज रहेगा। तो पदार्थ को हम लोग मैटर कहते हैं और जो द्रव्य है उसे हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पदार्थ कहता किसे है, तो कहता है कि जितना वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि वह हर चीज, ठीक है, वह हर चीज जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है। देखो, ब्रह्मांड 2 चीज से बना है, एगो निवेश एगो परिवेश। यानी कि एक वह वस्तु जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं और एक वह वस्तु जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि ब्रह्मांड देखा जाए 2 चीज पे है। ब्रह्मांड में बहुत सारे वस्तु हैं, लेकिन हम सब वस्तु का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड में जिन 2 वस्तुओं से बना है, वो 2 वस्तु कौन कौन है, अपने आसपास सर्किल में देखना है कि जो वस्तु को हम प्रयोग कर रहे हैं, एगो ऊ और एक वह वस्तु जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दुएगो ना वस्तु है। जैसे अगर आसपास देखिएगा तो आपके आसपास बहुत सारे आवरण हो गए। जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं तो आप बहुत सारे आवरण हैं,
तो आप जिस चीज पे बैठे हुए हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं और सामने वाला जो पुलवा खाली है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे पुल पर बैठल है तो पुल पर बैठल है तो जिस पुलवा पे बैठल है उसका तो प्रयोग कर रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन जो अपोजिट में यानी कि उस साइड जो है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बस छोटा सा एग्जांपल है, आप ही समझ सकते हैं। ठीक है, कि जो वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं एगो वो पदार्थ है, एगो वह वस्तु जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। समझ गए? यानी कि दुनिया में जो भी चीज है सब पदार्थ है। ठीक है, अब देखो हर कोई जिसका कहता है कि वह हर चीज जो का करे हमनी के स्थान छेकता हो, यानी कि स्थान घेरे चाहे छेकता हो। ठीक है, यानी कि जब वस्तु को हम रखें तो वह वस्तु का करे कि उतना दूर के स्थान छेके। जैसे ही मैंने बोर्ड लगा हुआ है तो बोर्ड लगा हुआ है तो इतना दूर के स्थान बोर्ड छेक दिया है। अगर हम एकरा पर ला के बोड़ा सरिया देंगे तब बोर्डवा मेरा तोपा जाएगा। अब बोर्डवा तोपा जाएगा तो पढ़ाई हो पाएगा? पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह के बात है, यानी कि वह हर चीज जो का करे हमनी के स्थान छेकता हो, है ना, जो में का करे रुकावट डाले। क्या करे? रुकावट डाले। जैसे मान लिए कि आप घर में हैं, है ना, या कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, तो कोचिंग जाते हैं तो इस तरह से होता है, इस तरफ बेंच रखा हुआ है, इस तरफ बेंच रखा हुआ और बीच में गलियारी होता है। मतलब गलियारी क्या होता है कि एकदम साफ रास्ता हुआ, आप अपन जाके बेंच में घुस सकते हैं। हो सकता है ना? अगर वो बेंच जो गलियारी जो खाली जगह हुआ था, अगर वो खाली जगह में भी अगर कुछ हम सरिया देता आप जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। तो वो जो पदार्थ हुआ वो आपके मार्ग में रुकावट डाला। या आप साइकिल से पढ़ने जाते हैं या मोटरसाइकिल से पढ़ने जाते हैं या कार से पढ़ने जाते हैं, तो जब पढ़ने जाते हैं तो रोड पे चाहते एकदम पूरा धाए धाए गाड़ी चलते मजा भी थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे चलता है तो आगे ओटा मिल जाता है तो मन कचोट जाता है कि बट ओटा मिल गया मजे ना भी थो, है ना। अब वही अगर कोई गांव से प्रवेश करे ओकरा में लगातार 4-5 ओटा मिल जाए, दिमाग खराब हो जाता है। तो ओटा का किया? तो ओटा आपके मार्ग में रुकावट डाला, यानी कि ओटा जो है वो आपके मार्ग में बाधित किया, रुकावट डाला। तो होता है ना, रुकावट के लिए खेद है। तो वो जो पदार्थ है वो पदार्थ में गुण पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्थान छेकता हो फिर का कर देवे हमनी के रुकावट डाले। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ का हो तो द्रव्यमान हो। जाहिर सी बात है कि वस्तु है तो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, है ना, चाहे वो एकदम हल्के वस्तु का है ना हो। जैसे क्या होता है कि जैसे मान ली कि आपका कभी कभी दोस्त ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा भाई आप पढ़ा नहीं, बताओ तो 5 किलो रुई, है ना, 5 किलो रुई आप 5 किलो आलू चाहे लोहा, है ना, बताओ तो भाई कौन भारी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ लोहा दे दिए, है ना, तो दाम आप टप दे कहते हैं लोहा। समझिए बात को, गहराई को समझिए। रुई ऐसे ही नहीं लेवल है, ओकरो जोख के लेवल है। तब 5 किलो रुई है या 5 किलो लोहा है, तब दोनों तब 5-5 किलो न है, तब भारी कौन हो गए? सब तो बराबर है। ठीक है, तो आप नहीं सोचते समझते हैं, सीधे कोई पूछा कि हाँ भाई वो बात बताइए, तो हाँ पूछना, तो बोलते कैसे बताओ तो 5 किलो रुई आ 5 किलो लोहा कौन भारी होता है? तो तू लोहा भारी होता है ना, होता है दोनों बराबर होता है। काहे होता है? काहे कि दोनों तो बराबरे लेवल है ना। तो 5 किलो रुई या 5 किलो लोहा कुछ है बराबर है। अब ही नहीं है, आप काहे बोल दिए? आप सोचे क्या रे रुई तो हल्का होखा है ना, यानी कि ओकरो में भार है कि ना। रुई जो हल्का होखा है ओकरो में भार है। ठीक है, तो जब ओकरो में भार है तो हम कैसे कह सकलिए कि ओकरा वजन ना होते, ओकरो वजन होते। आप लोहा ई चलते बोल दिए सर लोहा भारी होता है, इस चलते लोहा आंसर होगा। भाई मेरे 5-5 किलो दोनों बोले हैं तो जोखेगा डंडी पर तराजू पर तो दोनों तो बराबर ही होगा। तो ई होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो वस्तु
स्थान के रुकावट डाले जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, वह हमने के पदार्थ या क्या कहलाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखो कोई कोई पदार्थ में यह सब गुण नहीं होता है, जैसे स्नेह हो गया, ठीक है, घृणा हो गया, दोस्ती हो गया, ठीक है, प्यार हो गया, यह सब जो है इस सब में थोड़ी है कि वजन है, हमरा तोरा से 5 किलो के स्नेह है, हो सकलक है, हो ना हो सकलक है। तो यह सब जो है यह सब पदार्थ नहीं है, यानी कि यहाँ जो वस्तु दिखाई दे रहा है यह सब पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, तो आप मार दीजिएगा टप टप। तो आपको ध्यान देना है, यह सब पदार्थ नहीं है, जैसे लव प्रेम प्रेमी सब है ना, ब्याह शादी सब कौन प्रेम नहीं है, सॉरी पदार्थ नहीं है। बात समझ में आया। यानी कि इस सब में कोई स्नेह, कोई वजह होता है ना कि आप जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति है ना, हो कहता है कि बता तो आप हमसे कितना प्यार करते, कहता है कि समुंदर जितना गहराई हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। क्या कहता है कि क्या करेगा, हम चांद तोड़ के ला देबो, असंभव है, हो न संभव है, ठीक है, सब कहने की बात है। तो यह सब जो है स्नेह घृणा दोस्ती प्यार इत्यादि है ना, यह सब पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे जो है पदार्थ का वर्गीकरण है ना, जाहिर सी बात है कि वर्गीकरण, तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है यानी कि जो पदार्थ यानी कि मैटर जो है, तो पदार्थ को मुख्यतः जो बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए वो 2 भाग कौन कौन है, तो कहिए सर जी पदार्थ के तो 3 भाग बांटल गए है, तो धैर्य रखें, सबर का फल मीठा होता है, ठीक है। तो पदार्थ के जो 2 गो है वो आपका है, एगो है भौतिक है ना, एगो है रासायनिक, यानी कि एगो भौतिक गुण के आधार पर एगो रासायनिक गुण के आधार पर, समझ रहे हैं। पदार्थ का जो वर्गीकरण है, पदार्थ को वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, कौन कौन, तो एगो है भौतिक गुण के आधार पर एगो है रासायनिक गुण के आधार पर, समझ लो लोग। अब देखा भौतिक गुण के आधार पर बात किया जाए तो भौतिक गुण के आधार पर 3 भाग मेन है, लेकिन ऐसे 5 गो भाग है, ऐसे भाग कै गो है बउआ, 5 गो है। देखिए 5 गो कौन कौन है, तो पहला जो भाग है वो हमनी के ठोस है, ठीक है, पहला भाग क्या हमनी के है, ठोस है। फिर दूसरा जो भाग हमनी के है वो द्रव है, देखो ये द्रव है और यहाँ द्रव्य है, ठीक है, यह अवस्था है और यह पदार्थ है, इतना हमनी के ध्यान देना है। द्रव है, फिर हमनी कौन सी है, गैस है, ठीक है, और फिर चौथा जो हमनी के है वो प्लाज्मा है, और उसके बाद जो 5वां है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। देखिए ये 5 की अवस्था है। अब जो रासायनिक गुण के आधार पर करेंगे तो रासायनिक गुण के आधार पर 2 भाग में है, ठीक है, यानी कि एकरो आधार पर कै गो भाग है, 2 भाग है, जिसमें पहला भाग हमने क्या है, शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध पदार्थ। यदि 9वां पढ़े होंगे तो है ना कि जो पॉलिटेक्निक ये सब जो है आपको कुछ नहीं पढ़ाता, वो 9वां पढ़ा देता है, 10वां पढ़ा देता है, फिर आपको 11वां पढ़ा देता है, और फिर लगले 12वां पढ़ा देता है। ये चारों के टॉपिकवा पढ़ाता है, चैप्टरवा पढ़ाए लगे तो चोटा छूट जाएगा ना, हो 14 गो एकरा में, 16 गो एकरा में, 5 गो एकरा में, 4 गो एकरा में, इतना बड़ा चैप्टर है, तो ये सब टॉपिकवा पढ़ाता है। तो ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल अगर इस चारों आपका मजबूत है, यानी कि चारों पढ़ के आए हैं और यहाँ पर खाली प्रकाश दे देंगे हम, ठीक है, तो आप तो एकदम अंजोरे कर दीजिएगा। तो अंजोर कर दीजिएगा तो भाई फायदा है कि ना है। देखा तो पहला जो रासायनिक गुण हमने के है वो शुद्ध पदार्थ है, समझ रहे बात को ना।
और दूसरा जो है इसे बोलेंगे हम लोग अशुद्ध पदार्थ, है ना। और अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहा जाता है, यानी कि अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, अब जो शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। अब दो पदार्थ कौन कौन है, यानी कि दो भाग एकड़ कौन कौन है, तो एक को हम लोग बोलते हैं तत्व, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग यौगिक। कोई चौगिक ना पढ़िए, है ना, यह वह। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ हो गया। अगर हम अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो एकरो दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि आज सर कितना बड़ा खानदान है ना। हो देखा, तो एक को बोलते हैं समांगी यौगिक, यौगिक बोले मिश्रण। ठीक है, यानी कि क्या होगा, समांगी मिश्रण। और दूसरा जो इधर बात करें हम लोग तो होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, बात समझ गया। एक जो हमने क्या है समांगी मिश्रण और दूसरा कौची है विषमांगी मिश्रण। अब अगर बात करें तत्व को भी, तो तत्व के भी तीन भाग में बांटा गया है। तो क्या सर खानदान तक खत्म ना हुई थे ना। हो तो जो तत्व के तीन भाग है, तो पहला हमने के धातु है, मेटल, है ना, यानी कि पहला धातु है। दूसरा हमने के है अधातु, और तीसरा जो हमने के है वह है उपधातु। देखिए सब जो यौगिक सब चैप्टरवा है तो सब के एकरे में क्या कर दे रहे हैं, आपको खत्म कर देंगे। और जो यौगिक है वो यौगिक के भी दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, अब सर कौन कौन है भाई यौगिक दो, ठीक है, तो एक बोलते हैं हम लोग अकार्बनिक यौगिक, एक क्या बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक, है ना, लाल है तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ एकरे भाग है। और एक जो होता है वो होता है हमने के कार्बनिक यौगिक। एक क्या होता है कार्बनिक यौगिक, समझ गए बात के। यानी कि इतना पदार्थ के परिवार है, कौची कौची हो देखा, तब बोलेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक जो है वो भौतिक गुण के आधार पर है, एगो है रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर 5 गो है, लेकिन अगर हम मुख्यतः बात करें तो 3 गो है, ठोस है, द्रव है और गैस है। ठीक है, और इससे 5 गो पदार्थ की अवस्था है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो कौची है, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था कौची हमने क्या है प्लाज्मा है। बात समझ गया, बोथ साइड। फिर जो है रासायनिक गुण के आधार पर दो भाग में, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में क्या गो, तो एगो तत्व, एगो यौगिक। तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक 2 तरह के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समझ गए। अब आते हैं हमने के जो गुण चले गए, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर। तो पहले लिखेंगे हमने भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर देख रहे हैं इतना भाग बांटा गया है। तो पारापारी सबके पढ़ लेवे के। तो पहला जो हमने के है वो ठोस है ना। तो ठोस क्या कहता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन जो है वो क्या हो जाएगा निश्चित होगा। तो पदार्थ की जो अवस्था है वो क्या होगा दोनों, तो दोनों कौची कौची, तो एगो बात करेंगे आकार के, एगो बात करेंगे आयतन के। तो जेकर आकार और आयतन जो है
वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे ठोस। और याद रखना, इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, तो अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। क्यों? देखो अधिक काहे होता है, क्या कि इसमें अवयवी कणों के बीच के जो दूरी होता है वो दूरी कम होता है। तो जब दूरी कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आकर्षण ज्यादा होगा, है ना हो। आ दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लेकर तो ना लिख सकला किताब हो गलवा चाहे ईंट हो गलवा, ये सब जो है वो सब कौची आपका है, तो ठोस है। अगर हम दूसरा बात करें अवस्था के, तो दूसरा हमनी कौची है, द्रव है। तो द्रव में क्या होता है, तो द्रव में आकार निश्चित होता है ना, नहीं, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और जो आयतन है वो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ही ना। जाहिर सी बात है कि इसका जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होगा, है ना। जैसे अगर बात करे जाए, है ना, जैसे तेल हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब कौची हमने क्या है, द्रव है। और तीसरा लगल ही बात कर लेवे के, ठीक है। तो तीसरा हमने के गैस है। गैस में क्या होगा, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों कौची हो, अनिश्चित हो। तो दोनों अनिश्चित होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखा, जो चौथा हमने क्या है वो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जो होता है बहुत गर्म होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो सूर्य के पास। और जो अगला पांचवा जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि इसका खोज करने वाले थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, एगो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। और ये ठंडा होता है, समझ गए बात को। तो ध्यान देना आपकी क्लास की। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे, पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण और भौतिक गुण के आधार पर आपको एकदम मेहनत करना है, ठीक है। अब बहुत जल्द क्या ले दिया, ऑब्जेक्टिव का भी बैच लाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्या कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव रोज कराया जाएगा। फिलहाल जो सिलेबस का टाइम अभी 8 बजे है ना। तो 8 बजे PM एकदम क्या करिए, खूंटा ठोक के आ जाइए, है ना, खूंटा ठोक के पढ़ के चल जाइए, और फिर लगला ही कर देंगे एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।